औरत अगर हमें संभोग का सुख देती है, तो हम उसके विवश हो जाते हैं और हमें उसकी हर बात माननी पड़ती थी। आर्चा से मेरी शादी के बाद घर में सब खुश थे। वह न केवल सुंदर और कामुक थी, बल्कि घर के काम में भी दक्ष थी। माँ और पिताजी उससे बहुत खुश थे और मैं भी। शादी के 4 साल बाद माँ की मृत्यु हो गई और घर की सारी ज़िम्मेदारी अर्चा पर आ गई। इस बदलाव के साथ ही उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। माँ की मृत्यु के बाद पिताजी की देखभाल का ज़िम्मा भी अर्चा पर आ गया। अक्सर पिताजी की ज़रूरतें पूरी करने में उसे फालतू काम लगता था। एक दिन जब आर्चा बाथरूम से तौलिया लपेट कर निकली, पिताजी ने नज़र चुराकर अंदर चले गए। इस घटना पर आर्चा ने मुझसे शिकायत की। मैंने उसे ध्यान रखने को कहा, लेकिन उसने कड़े शब्दों में कहा कि यह घर उसका भी है और वह जैसे चाहे वैसे रह सकती है। आर्चा ने मुझ पर दबाव डाला कि पिताजी को नीचे के कमरे में शिफ्ट कर दूं। मैं मजबूर था और पिताजी का सामान नीचे शिफ्ट कर दिया। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। कुछ दिन बाद पिताजी ने हमें दुबई के लिए टिकट बुक की और कहा कि हमें घूमने जाना चाहिए। जब हम 16 दिन बाद वापस आए, तो देखा कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था। माथुर अंकल आए और हमें नए फ्लैट की चाबी और रेंट एग्रीमेंट दिया। पिताजी ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था कि उन्होंने घर बेच दिया है और हमें आज़ादी दी है। उन्होंने अपने लिए एक नया बंगलो लिया और हमारी चिंता न करने को कहा। मुझे यह समझ नहीं आया कि मैंने अपने पिता के दुख को कैसे अनदेखा कर दिया। पिताजी ने हमें कभी यह बात नहीं बताई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मैं और आर्चा समझते हैं कि उन्होंने क्या सहा होगा। हमारे समाज में लोग पिताजी को गलत ठहराते हैं, लेकिन असल सच्चाई हमें ही पता है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है। पत्नी के साथ जीवन बिताना ज़रूरी है, लेकिन माता-पिता का सम्मान और उनकी देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में माता-पिता से बैर नहीं करना चाहिए। जीवन में संतुलन और समझदारी से काम लेना ज़रूरी है। पत्नी के साथ-साथ माता-पिता की भी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता है।